मैं बर्नर के ऊपर रखूंगी तो क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। मतलब क्या मिल जाएगी, वेपर मिल जाएगा, वेपर H2O मिल जाएगा ना। तो अब आप ये देखिए, चाहे आइस है, चाहे लिक्विड है, चाहे वेपर है, बने किससे है, बने तो H2O से बने हैं ना। हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसे एक बर्तन या किसी यूटेंसिल में रखते हैं और अपने फ्रिज में रख देते हैं, तो वो आइस फॉर्म में चेंज हो जाती है। आइस को बाहर निकालते हैं, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। लिक्विड को गर्म करते हैं, वो वेपर में चेंज हो जाता है। पर अगर हम कुछ भी करें, है तो ये सब वाटर से ही बन रहा है ना, तो इसकी वाटर, इसमें भी H2O ही आएगा, आइस में, लिक्विड में भी H2O ही आएगा। तो वाटर की कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुई, जिसमें उस चीज की कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, वो होता है फिजिकल चेंज। दैट मींस मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। नाउ अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज, वो प्रोसेसेस जिसमें जो हमने सबसे पहले सब्सटेंस लिया है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज हो जाती है और कोई अपनी नई अलग प्रॉपर्टी बना लेता है। जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क इन समर, मतलब जैसे मिल्क है, यू कैन ड्रिंक द मिल्क ना, पर जब मिल्क फट जाता है, मिल्क खट्टा हो जाता है, तो आप उसको ड्रिंक करते नहीं करते, वो खराब हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, मिल्क की प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। पहले तो हम उसको ड्रिंक कर सकते थे, पर अब वो सोर हो गया है तो हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते। दैट मींस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क हैज बीन चेंज्ड। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। जैसे हम कॉमन एग्जांपल और ले लें, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोक, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, इस तरह के एग्जांपल्स क्या आते हैं, केमिकल चेंजेस में आते हैं। जैसे फिजिकल रिएक्शंस में होता है ना बेटा, आपने जो इनिशियली लिया है, जैसे मैंने क्या लिया है, आइस ली है, आइस किससे बनी थी, वाटर से, तो रिएक्शन पूरी होने के बाद मुझे वाटर एज इट इज ही मिलेगा। पर केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जो चीज मैंने पहले ली है ना वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था इसमें सोरिंग ऑफ मिल्क, पहले ये मिल्क था, आई कैन ड्रिंक मिल्क ना, मैं मिल्क पी सकती हूँ। अब क्या हो गया, मिल्क सोर हो गया, सोर हो गया, सोर होने का मतलब है किसी चीज में एसिड का अटैक होना, इसमें एसिड अटैक हो गया, तो अब क्या बन गया, ये सोर मिल्क बन गया। तो आई कैन नॉट ड्रिंक सोर मिल्क ना, तो अब मैं सोर मिल्क से वापस मिल्क ला सकती हूँ, नहीं ला सकती। इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जो चीज हम पहले लेते हैं, रिएक्शन होने के बाद वो चीज बिल्कुल बदल जाती है और हम उस चीज को वापस भी नहीं ला पाते हैं। पर जैसे फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे आइस थी, मैंने बर्फ ली, बर्फ पिघली, पानी बन गई। अब मैं क्या करूं, पानी को दोबारा फ्रिज में रख दूं तो फिर से बर्फ बन जाएगी। मैंने पहले भी बर्फ ली थी, मुझे बाद में भी बर्फ मिल गई। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, हमें रिएक्टेंट्स वापस मिल जाती है। तो दिस इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब जैसे मैंने कहा, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो हम पहले चीज लेते हैं वो हम दोबारा वापस ले सकते हैं। अब पहले चीज लेते हैं मतलब उसका कोई सिंबॉलिक टर्म या कोई साइंटिफिक टर्म तो होगा ना, तो उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। मतलब जो चीज हम इनिशियली एक केमिकल रिएक्शन में लेते हैं वो क्या होती है, रिएक्टेंट्स होती है, एंड रिएक्ट, वो आपस में रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। जैसे इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, द केमिकल सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली, मतलब पहले हम लेते हैं, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म, मतलब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके जो सब्सटेंस बनाएंगे उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हमने दो टर्म्स पढ़ लिए कि केमिकल रिएक्शन में एक तो रिएक्टेंट्स होता है, एक प्रोडक्ट्स होता है। अब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कैसे होती है, मतलब जो रिएक्टेंट्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट बन जाए। तो ये है अ केमिकल रिएक्शन। जो एक केमिकल रिएक्शन है, इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन क्या करती है, अपने जो रिएक्टेंट्स के बीच के केमिकल बॉन्ड होते हैं उन्हें आपस में तोड़ती है, नए बॉन्ड्स बनाती है और एक नया केमिकल प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लूं O2, O2 मेरा क्या है, एक रिएक्टेंट है
जैसे फॉर एग्जांपल O2। O2 का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड है तो क्या है? ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मैंने पहले ले रखे हैं। ये बॉन्ड आपस में टूट जाए, ये बॉन्ड टूट जाए और O जैसे Mg के साथ जुड़ जाए। पहले O था, अब Mg के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट में MgO बन जाएगा। मतलब रिएक्टेंट में जो मैंने O2 लिया था उसका बॉन्ड टूटा, उसने किसी और के साथ कंबाइन होके नया प्रोडक्ट बनाया। तो यही ये डेफिनेशन कहती है कि अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स breaking of a chemical bond present in the reactant molecules and forming new chemical bond to give products। या इसकी एक और डेफिनेशन भी है, a chemical reaction simply involves rearrangement of atoms। मतलब क्या है? किसी एटम का आपस में किसी एटम के साथ रीअरेंजमेंट हो जाता है। अब रीअरेंजमेंट को अगर हम सिंपल टर्म्स में पढ़ें, जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, अगर कोई टीचर लेट आती है तो क्या होता है? उस टीचर की जगह कोई दूसरे सब्जेक्ट की टीचर आ जाती है और जब उस सब्जेक्ट का टीचर होता है, पीरियड होता है, तो दूसरी मैम आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मैथमेटिक्स की मैम आज लेट आएंगी तो आपकी साइंस की मैम क्या करती है? मैथमेटिक्स का पीरियड ले लेती है और मैथमेटिक्स की मैम क्या करती है? साइंस का पीरियड ले लेती है। तो क्या है? एक रीअरेंजमेंट है, वो उनकी जगह पे पीरियड ले रही है और वो वाली मैम उनकी जगह पे पीरियड ले रही है। तो ऐसे ही क्या होता है? केमिकल बॉन्ड में जो एटम्स हैं वो आपस में रीअरेंज होते हैं। इन सारी डेफिनेशंस को हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, अगर हम लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? लेड आयोडाइड मिलता है और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। अब लेड नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है? लेड का क्या होता है? Pb, तो क्या होता है? और नाइट्रेट का क्या होता है? NO3, तो क्या कंबाइन होते हैं? PbNO3 का होल चॉइस, क्योंकि Pb क्या होता है? +2 होता है। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड का Ki होता है। ये 2 क्यों लगा रखा है? हमने इक्वेशन बैलेंस कर रखी है। लेड आयोडाइड PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3। अब हम इन सारी डेफिनेशंस को वन बाय वन इस एग्जांपल से समझते हैं। अब PbNO3 होल ट्वाइस और 2Ki मैंने सबसे पहले लिया, ओरिजिनली लिया। सबसे पहले मैंने इन दोनों को रिएक्शन कराई। तो जो हम सबसे पहले ओरिजिनली लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। इसका मतलब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के हैं रिएक्टेंट्स हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं प्रोडक्ट। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की और ये दो नए प्रोडक्ट बनाए, तो ये क्या है? प्रोडक्ट्स। तो इससे हमारी पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है? अब आप देख रहे हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब Pb और NO3 को मैंने एक साथ लिखा है। इसका मतलब क्या है? PbNO3 के बीच में कोई लिंकेज है, कोई जुड़ाव है ना। मैं Pb को I के साथ भी तो लिख सकती थी, पर मैंने नहीं लिखा है। Pb को NO3 के साथ लिखा है। इसका मतलब Pb और NO3 के बीच में एक बॉन्ड है। तो जब Pb और NO3 के बीच में एक बॉन्ड है, यहाँ K और I के बीच में एक बॉन्ड है। अब आप देखेंगे इसकी दूसरी तरफ यानी प्रोडक्ट साइड में Pb के साथ तो NO3 था, पर यहाँ Pb के साथ क्या आ गया? I2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? Pb और NO3 ने अपना बॉन्ड तोड़ा और ऐसे ही K और I ने अपना बॉन्ड तोड़ा। फिर Pb ने I के साथ बॉन्ड बनाया और NO3 ने K के साथ बॉन्ड बनाया। तो इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स के बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड्स जो है वो बन जाते हैं। रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटे ना, PbNO3 का बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड कौन सा बना? Pb के साथ I का बॉन्ड बन गया। इसका नेक्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट कराती है। मेरा आप देखें यहाँ Pb के साथ N है, यहाँ Pb के साथ I है। रीअरेंजमेंट हुआ, एक ने एक की जगह ली है, NO3 ने यहाँ I की जगह ले ली, K के साथ NO3 आ गया है और I ने क्या करा है? NO2 की जगह ले ली है। तो Pb के साथ क्या आ गया है? I2 आ गया है। इसका मतलब एटम्स की क्या हुई है? रीअरेंजमेंट हुई है। इस टॉपिक से हम क्या समझे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं तो हम स्टार्टिंग में जो चीजें लेते हैं या स्टार्टिंग में जो केमिकल सब्सटेंसेस लेते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे इन दोनों ने रिएक्ट किया और ये सब्सटेंस बनाया, तो ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है, टूटा ना, PbNO3 का बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बनता है। नया बॉन्ड बना, Pb के साथ अब I का बॉन्ड बन गया, Pb ने NO3 के साथ बॉन्ड
रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट्स के साथ वो नए बॉन्ड बनाता है। तीसरा क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है। हुई ना, PP के साथ पहले N था, अब PP के पास I आ गया, इसका मतलब NO3 I से रिप्लेस हो गया है और I NO3 से रिप्लेस हो गया है। तो हमने ये पढ़ा है, इस टॉपिक में है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट वी विल स्टडी एग्जांपल्स ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। व्हाट वी विल स्टडी एग्जांपल्स ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। इस एग्जांपल में या इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, हमें मैग्नीशियम का रिबन लेना है। आप अपनी जब लैब्स में जाते होंगे ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तब आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैग्नीशियम या तो रिबन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या तो वायर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जो मैग्नीशियम होता है ना, उसकी शाइनिंग सरफेस होती है, पर जो हमारी लैब्स में होता है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर का अटैक पड़ जाता है, मॉइस्ट O2 उस पे रिएक्ट करती है तो उस पे एक कोटिंग जमा हो जाती है, तो वो हमें शाइनिंग नहीं दिखाई देता है। वो कोटिंग किसकी होती है, मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट करा, मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ, वो कोटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारी मैग्नीशियम की वायर थी उसको सैंड पेपर से क्लीन करना है। जब वो क्लीन हो जाएगी, शाइनिंग सरफेस उसकी दिखेगी, उसको हमें पेयर ऑफ टॉन्ग्स में अटैच करना है। जैसे ये मेरी एक वायर है, ये पेयर ऑफ टॉन्ग्स है, मैंने इसे यहाँ पे अटैच कर दिया। फिर क्या करना है, अब ये जो वायर है ये तो अटैच हो गई ना, अब हम टॉन्ग से इसको पकड़ सकते हैं। अब हमें इसे बर्न करना है। बर्न करने के लिए हमको क्या चाहिए, या तो हमें स्पिरिट लैम्प चाहिए या हमें बर्नर चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में जैसे मैंने बर्नर यूज किया है तो मैं क्या करूंगी, बर्नर लूंगी। यहाँ पे मेरे पेयर ऑफ टॉन्ग्स है, इस पेयर ऑफ टॉन्ग्स ने मेरे क्या कर रखा है, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है। मैग्नीशियम रिबन में बर्नर की फ्लेम जारी है और मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा। नीचे मैंने क्या रखी है, चाइना डिश रखी है। चाइना डिश क्यों रखी है, क्योंकि अगर कुछ बर्न करते समय गिरेगा या कुछ इवेपोरेट होगा या कुछ भी होगा तो वो चाइना डिश में कलेक्ट हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। मैंने यहाँ पेयर ऑफ टॉन्ग्स से अपने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है, मैंने बर्नर को जला दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से फ्लेम चली, ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन में जब फ्लेम लगी तो क्या आई, डेज़लिंग लाइट आई, स्पार्कलिंग लाइट आती है। तो इसमें से ये देखिए डेज़लिंग लाइट आ रही है और क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स है, मतलब मैग्नीशियम बर्न होते जा रहा है, डेज़लिंग लाइट प्रोड्यूस करते जा रहा है और अपने पार्टिकल्स नीचे गिराते जा रहा है। पार्टिकल्स नीचे छोड़ रहा है, ये पार्टिकल्स जो हमारे हैं वो चाइना डिश में कलेक्ट हो रहे हैं। अब क्या है, जैसे हमारा पूरा मैग्नीशियम रिबन बर्न हो गया तो सारी पार्टिकल्स कहाँ कलेक्ट हो गए, चाइना डिश में कलेक्ट हो गए। अब क्या है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है, सबसे पहले लिया था, और जो ये सबसे बाद में हमें मिला जो चाइना डिश में गिर के आया, ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब हमने जब अपना प्रोडक्ट देखा तो हमें पता लगा ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, प्रोडक्ट में पता लगा हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका मतलब रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट्स कौन लिए होंगे, इसका मतलब मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम लिया था, एटमॉस्फेयर में चलाया था, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। ये देखिए बेटा, ये मेरा LHS है, लेफ्ट हैंड है, और ये मेरा राइट हैंड है। हमेशा याद रखिए, जो लेफ्ट हैंड की तरफ की चीजें होती है वो रिएक्टेंट्स होती हैं, जो राइट हैंड की तरफ की चीजें होती है वो हमेशा क्या होती है, हमारे प्रोडक्ट्स होती है। दूसरी चीज, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैंने सबसे पहले लिया था। जिन चीजों को हम ओरिजिनली लेते हैं वो रिएक्टेंट होती है, इसका मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं। दीज आर आवर रिएक्टेंट्स। और मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज माय प्रोडक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या सीखे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। If you like my video, hit the like button, comment on my video, subscribe to my channel and share it with your friends and family.